मेरी मम्मी पंडित से अब भी कांटेक्ट रखती है। कौन से पंडित से? वही पंडित से जिसने पता नहीं क्या क्या करवाया मेरे ऊपर, समर के ऊपर, पता नहीं किस किस के ऊपर। अच्छा ठीक है माँ, बट उनको बेबी चाहिए, मैं बेबी कहाँ से ला के दूँ मम्मी? पागल हो गई है क्या? इतनी जल्दी सब कुछ कर, मतलब तवे पे पड़ा सब कुछ चाहिए क्या? उनको बेबी चाहिए और उन्होंने, आपको पता है मैंने एक बार मना कर दिया। मैंने तेरी सास को लग रहा है डर, क्योंकि समर और राधिका को बड़ी मुश्किल से वहां बसाया है, इधर से तुम्हारा घर इतने मुश्किल से बसा है, तो उनको ये लग रहा है कि अगर एक बच्चा आ जाएगा बीच में तो तुम्हारा घर अच्छे से बस पाएगा। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज मतलब चीज़ें ना बहुत हद से ऊपर जा रही है सीरियसली में, बहुत ज़्यादा। और आप सबको भी पता है कि ध्रुव की और मेरी शादी किसने करवाई है? ध्रुव की मेरी शादी करवाई राधिका की मम्मी ने गाइज। और आपको भी पता है मतलब समर से मेरा सच में कोई रिश्ता नहीं, अब कोई भी इवन 1% भी नहीं चाहती मैं समर से बात करूं, बट ये दोनों के दोनों साथ मिल गए, सारे झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे, इतना झूठ झूठ कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। बट अब मैंने क्लियर कर लिया कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, इसलिए मैं मम्मी को बुला रही हूँ, राधिका की मम्मी को बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। और मैंने बोला ही था, अगर बार बार ध्रुव की मम्मी ये बोलेंगी कि डिवोर्स करवाना है, डिवोर्स करवाना है, डिवोर्स करवाना है, बार बार हर बात पे बोल रही है गाइस, हर बात पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ वहाँ बोल रही है, मैं पोछा लगा रही हूँ वहाँ बोल रही है, तो मेरे से इवन नहीं हो सकता बिल्कुल भी सैड। मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, मम्मी आने ही वाली होंगी, मैं मम्मी से बात करूँगी। गेट खुला हुआ है। मम्मी नमस्ते। ठीक है? कुछ नहीं मम्मी, बस आपको तो पता ही है, बस मम्मी जब से गांव से आई है ना बहुत ओवर कर रही है, बताया आपको, हर छोटी छोटी बात पे। क्यों? चलो मेरे को काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, काम करने को तो छोड़ो, सब करते हैं, राधी करती, मैं करती हूँ, आप करते हो, सब करते हैं, ठीक है मम्मा, बट हर एक छोटी बात पे मतलब कहाँ से बताऊँ, मुझे तो खुद समझ ही नहीं आ रहा। आपको इतनी सारी चीजें हो चुकी है। बता, कुछ बताएगी तभी तो। स्टार्टिंग से बताती हूँ, मेरी मम्मी पंडित से अब भी कॉन्टेक्ट रखती है। कौन से पंडित से? वही पंडित से जिसने पता नहीं क्या क्या करवाया मेरे ऊपर, समर के ऊपर, पता नहीं किस किस के ऊपर। अच्छा ठीक है, अब भी कांटेक्ट रखती है। हाँ यहाँ पे आया था, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी आप खुद बताओ, पंडित मेरे घर पे आके कह रहा है कि समर और समर की मम्मी को यहीं पे रखना, क्योंकि समर क्यों? यही तो समर, पंडित ने साफ बोला कि समर की मम्मी और समर ने मुझे यहाँ पे आने के लिए तुमसे बोला है, ये सारी चीजें। तो मम्मी उसके अगले दिन मेरे को गुस्सा आया कि मेरे घर में मेरी सास को ये बातें पता चली, वो तो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगी ना, उठाएगी ना कि समर और समर की मम्मी को यहाँ रखना है। हाँ, पंडित ने ऐसा बोला। तेरी सास कहाँ थी तब? मेरी सास गई हुई थी नहीं यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, और मेरी सास ने भेजा था उसको। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी ने साफ मना कर दिया, मैंने नहीं भेजा। मम्मी आप खुद बताओ, ये सारी बातें क्लियर करने के लिए तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने क्लियर करने के लिए राधिका की सास से बात करी। राधिका की सास से? हाँ, मतलब समर की मम्मी से और राधिका से, वो दोनों वहां थे। मैं घर गई, मैंने घर जाके बात करी, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला गुनगुन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाई ऐसा है, पंडित को बोल यहाँ पे समर की मम्मी बिल्कुल नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल पीछा छुड़ाया है, ठीक है। ये कोई बात नहीं है कि मतलब कि तुम दोबारा से, पंडित का मतलब ही नहीं बनता पहली बात। और मम्मी आप खुद बताओ, मेरी सास ने सब कुछ किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है झूठे 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 झूठे, अब मैं कैसे रहूं? मम्मी ऊपर मेरे ऊपर लगा दे कि तेरे को उनके घर जाने के लिए बहाना चाहिए होता है। मम्मी आपकी कसम, समर से मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वो मुझे पता है, समर से तेरा कुछ नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से ये चीजें हैंडल की, मुझे ही पता है कि मैंने कैसे सब कुछ सही किया है। मम्मा एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी बीच में सब आए मेरे घर पे, राधिका भी आई, राधिका से बात, मैंने बुलाया राधिका को बात करने के लिए, उसने यही बोला कि मम्मी को घर वर भेज दे अगर तुम दोनों सही से नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। राधिका के बाद समर आया, मतलब सारे साथ में आए थे ये लोग बातें क्लियर करने के लिए। हाँ, पंडित से बातें क्लियर करने के लिए। पंडित ने साफ मना कर दिया। पहले तो पंडित देखो समर का नाम लगा रहा, फिर उसने उसकी मम्मी के ऊपर नाम लगाया, क्या नाम है, समर की मम्मी के ऊपर। पंडित गेम खेल रहा है। हाँ, बहुत गेम खेल रहा है मम्मी, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे ऐसे। तो क्या ही जरूरत पड़ी थी तेरी सास को भी बुलाने की? इसको भी चैन नहीं पड़ता। आराम से अब घर बस गया तो आराम से रहना, बेटा बहू तेरे आराम से रहे, अब क्या परेशानी? और मुझको पूरा शक है मम्मी कि मेरी मम्मी ने ही बोला, क्योंकि राधिका सामने बैठी थी, राधिका से झूठ बोल रहा, कभी समर की मम्मी से झूठ बोला। समर ने तो बहुत मारा उसको, बहुत, पंडित को, इसी घर में। हाँ अच्छा, तब भी वो उसने सच नहीं बताया, मेरे को पूरा बताया कि उन्होंने किया है, मेरी सास ने सारी चीजें। बोल रही है पंडित, चल मैं देख लूंगी, और मेरे को समझा, तेरी सास को समझाना ही पड़ेगा मेरे को, तो मैं ही समझाती हूँ, मैं ही करती हूँ बात। मम्मा अब आप खुद बताओ मम्मी, ध्रुव देखो सुबह सुबह जाता है जॉब पे, ठीक है, शाम को आता है 10 बजे, खाना देती हूँ मैं, खाना खा के तुरंत सोना, क्योंकि काम वाम तो सब ठीक चल रहा है मम्मी, उसका भी ध्रुव का भी ठीक चल रहा है, मेरा भी ठीक चल रहा है मम्मा, बट उनको बेबी चाहिए, मैं बेबी कहाँ से ला के दूँ मम्मी? पागल हो गई है क्या?
इतनी जल्दी सब कुछ मतलब तवे पे पड़ा सब कुछ चाहिए क्या? टाइम उनको तो बेबी चाहिए और उन्होंने, आपको पता है मैंने एक बार मना कर दिया, मैंने ध्रुव से पूछा। तो तू बोल देती ना, ये थोड़ी ना कि लगेगा टाइम हो जाएगा, बच्चा कोई भागी जा रही हो क्या? मम्मी तू भाग ध्रुव को रही है, तो खुद ही ध्रुव भाग टाइम रहा नहीं मिलता। आप खुद बताओ, 10 बजे आना होता है, सोना होता है, सुबह उठ के दोबारा फिर से वही टाइम टेबल चल रहा है। हमारे इतने खर्चे हैं, घर के बिल इतने आते हैं, पूछो मत। अब बेबी का खर्चा कहाँ से उठाएंगे मम्मी हम? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है करने में, ध्रुव की भी तो मनमर्जी होनी चाहिए ना मम्मी। अभी ये है ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात तो है कि चल बच्चा तो देख चाहिए, सब तेरे को भी चाहिए होगा, ध्रुव को। चल ठीक है कि थोड़े टाइम बाद कर लेना, लेकिन देख प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। तुम मम्मी, ये अपनी तो है ही। जिंदगी आराम से जियो पहले, उसके बाद देखना। समझा अपनी सास को कि मम्मी अभी थोड़ा टाइम मम्मी चाहिए नहीं हमें। समझती है। ठीक है, मैंने ध्रुव से बात करी, फिर मम्मी ने भी करी, फिर ध्रुव चला गया, फिर दोबारा से मेरे ऊपर इतना झूठा झूठा इल्जाम मतलब बोली जा रही बार बार। हर बात पे तो मम्मी लग समर, रहा है कि हर तेरे बात पे समर, हर बात पे समर। मम्मी मैं नहीं सहन कर मैं सकती। इसी बात पे आने वाली थी। इसी वजह से मैं आपके घर गई थी वहां पे बात करने के लिए कि हर बात पे समर 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 समर। मैं नहीं थी, मैं मिली नहीं हूँ आप नहीं थी, राधिका और राधिका की सास थी, मैंने उनसे पूछी, सारी बातें क्लियर मैं करी। तेरे पास इसी बात पे आने वाली थी, क्योंकि तेरी सास को लग रहा है डर, क्योंकि समर और राधिका को बड़ी मुश्किल से वहां बसाया है। इधर से तुम्हारा घर इतने मुश्किल से बसा है, तो उनको ये लग रहा है कि अगर एक बच्चा आ जाएगा बीच में तो तुम्हारा घर अच्छे से बस पाएगा, तो इसीलिए बोल रही है ये बात शायद वो। और तो बाकी अगर तेरे को कोई परेशानी है तो मैं समझाती हूँ उसको। नहीं मम्मा, मेरे को देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उस चीज से मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। मैंने बेबी के लिए मना कर दिया, ध्रुव ने मना कर दिया, ध्रुव के जाने के बाद मेरे को बोल लिया डिवोर्स पेपर दे दे। ये तो कोई बात नहीं होती। क्यों मम्मी दे दे इतनी divorce सी paper? बात पे डिवोर्स पेपर दे दे, दूसरी बहू ले आऊंगी, अपने गांव से लेके आऊंगी, अच्छी तो बहू पहले ही ले आती, जो पहले सारा क्यों नहीं काम लेके आई करेगी, फिर? जो बच्चा देगी मुझे, ये करेगी वो करेगी। मम्मी ऐसे थोड़ी ना होते। मेरी खुद की सास मेरे को ऐसे बोल रही डिवोर्स दे दे। भाई ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे तो घर खराब हो जाएगा। पहले इतनी मुश्किल से घर आप बसा के खुद बैठे बताओ, हैं। आपको ऐसे कोई बोलेगा आपको नहीं, कैसा नहीं, ये तो लगेगा? गलत बहुत बात है। बुरा लगेगा हाँ। ना आपको, मेरे को भी देख, बहुत तेरे को बुरा भी लगा। समझाती हूँ, ये घर बहुत मुश्किल से, तेरे को पता है ना, तो थोड़ा बहुत तो देख सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं ये बोलूँ कि सारी तेरी सास की गलती है या सारी तेरी गलती है, मैं वो भी नहीं कर सकती, है ना। तो लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ा तू एडजस्ट कर, थोड़ा मैं तेरी सास मम्मी को बट ये समझाती तो हूँ। बहुत ओवर हो मैं गया तेरे ना। सामने एक बुलाती बेबी हूँ। वाली बात पे वो इतना बोली डिवोर्स दे, दूसरी बीवी लेके आऊंगी बहू। कौन लाता है ऐसे दूसरी बीवी? यही कहाँ रह गया क्या? मम्मी मेरे से नहीं हुआ ये तो शायद, ठीक है, तू मतलब इतने सच दिन में समर के बिल्कुल पास भी। थी तब क्यों नहीं लेके आई? तब ले आती फिर। ऐसे नहीं होता, तेरे को डरा रही होगी या ऐसे ही बोल रही होगी तेरे को कि तेरे पे थोड़ा प्रेशर पड़े कि तू इस बात के लिए राजी हो जाए। तो मम्मी ये इसीलिए सारी बोल रही चीजें हूँ। प्यार तो से मैं होती बैठी है हूँ, ना, मैं आप खुद समझाती बताओ। ये प्यार से होती है ना सारी चीज। बच्चा मैं ऐसे डिप्रेशन में कहाँ से लाके दे हूँ। तेरे दूँ सामने लोगों करूँ को? बात, बुलाऊं बात करूँ, बात करके देख लो मैं मम्मी, आप बुलाती हूँ। चल तू ही बुला, घर पे ही होंगी ना, कहाँ पे है? आप प्लीज उनको अच्छे से समझाओ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती। इतनी छोटी छोटी सी बात पे डिवोर्स की बात, हाँ, तो मैं दूसरी बहू की बात लेके बैठेंगे तो क्या होगा मेरा? खुद बताओ। मेरे पापा ने भी तो मेरे को ऐसे छोड़ रखा है ना। पागल है कि ऐसे ही घर टूट जाते हैं क्या मिनट में? अब इतने आराम से अच्छे से घर चल रहा है तो क्या परेशानी हो रही है? बसने दो ना घर मामा, को। उस दिन बेटे राधिका- को टाइम दो आराम से। सही बात है। मैं करती हूँ बात। और आपको पता है उस चिंता मत दिन, कर, मैं करती हूँ बात। तू बुला, होंगी तो घर पे ही। हाँ मैं एक मिनट बुलाती हूँ। मम्मी जब बुला के ला। बुला के लेके आती हूँ, रुको। रुक जा भाई।